जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। गलत फहमी और आवेश में आकर लिए गए निर्णय पछतावे का कारण बन जाते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला दुख का कारण बन जाता है। इसी विषय में एक कहानी आती है। इतनी रोचक कहानी है जिसे आप सुनकर इतना बदल जाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कहानियाँ महात्माओं के द्वारा बताए गए रास्ते के ही अनुसार लिखी जाती है। कहानी एक प्रेरणादायक होती है जिससे हमें कुछ सीख मिलती है। जब सीख मिलती है तभी हम आप का मन सुधरता है, नहीं तो मन मनमानी किया करता है। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रेमियों अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी इस प्रकार है। बरसों पुरानी बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे के ही तरह पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पथ के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पथ के जाते ही देवकन्या भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण देवदत्त का बच्चा आराम से सो रहा था। उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुख को देखा तो वो डर गई। नेवले का मुख सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या के मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी।
उसे लगा कि न्योले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी न्योले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे न्योले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी लौट आया। ब्राह्मण ने कहा, ये तुमने क्या कर डाला? तब देवकन्या ने पूरा हाल अपने पति को बताया। पति ने कहा कि जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना नहीं चाहिए। गलतफहमी और आवेश में आकर लिए गए निर्णय पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी काम जल्दबाजी आवेश में फैसला नहीं लेना चाहिए। जय गुरुदेव।